आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे CRPC 1973 जो अध्याय 16। तो आइए देखते हैं। अध्याय 16 का शीर्षक है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। इसमें धारा 204 कहती है आदेशिका का जारी किया जाना। धारा 205 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना। धारा 206 छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन। धारा 207 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। धारा 208 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों का दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। धारा 209 जब अपराध अनियत सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। धारा 210 परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। अध्याय 17 जिसका शीर्षक है आरोप। इसमें खंड क है आरोपों का प्रारूप। इसमें धारा 211 कहती है आरोप की अंतर्वस्तु। धारा 212 समन स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टता। धारा 213 कहती है कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। धारा 214 कहती है आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। धारा 215 गलतियों का प्रभाव। धारा 216 न्यायालय आरोप परिवर्तन कर सकता है। धारा 217 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्ष्यों को पुनः बुलाया जाना। खंड ब अर्थात खंड बी कहता है इसका आरोपों का संयोजन। धारा 218 कहती है सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। धारा 219 एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। धारा 220 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। धारा 221 जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। धारा 222 जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है। धारा 223 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। धारा 224 कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष अपराधों को वापस लेना। अब आते हैं अध्याय 18 पर। इसका शीर्षक है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। इसमें धारा 225 कहती है विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। धारा 226 अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। धारा 227 उन्मोचन। धारा 228 आरोप विरचित करना। धारा 229 दोषी होने के अभिवचन। धारा 230 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। धारा 231 अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 232 दोष मुक्ति। धारा 233 प्रतिरक्षा आरंभ करना। धारा 234 बहस। धारा 235 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। धारा 236 पूर्व दोष सिद्धि। धारा 237 धारा 199 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया। अब अध्याय 19 इसका शीर्षक है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। इसमें खंड क है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। धारा 238 कहती है धारा 207 का अनुपालन। धारा 239 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। धारा 240 आरोप विरचित करना। धारा 241 दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। धारा 242 अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 243 प्रतिरक्षा का साक्ष्य। खंड ख
इसका शीर्षक है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न संस्थित मामले। धारा 244 कहती है अभियोजन का साक्ष्य। धारा 245 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। धारा 246 प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता है। धारा 247 प्रतिरक्षा का साक्ष्य। खंड ग विचारण की समाप्ति। धारा 248 कहती है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा 249 परिवादी की अनुपस्थिति। धारा 250 उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर। अध्याय 20 इसका शीर्षक है मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। धारा 251 कहती है अभियोग का सारांश बताया जाना। धारा 252 दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। धारा 253 छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। धारा 254 प्रक्रिया जब दोष सिद्ध न किया जाए। धारा 255 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा 256 परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु। धारा 257 परिवाद को वापस लेना। धारा 258 कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति। धारा 259 समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। अध्याय 21 इसका शीर्षक है संक्षिप्त विचारण। इसमें धारा 260 कहती है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। धारा 261 द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण। धारा 262 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। धारा 263 संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख। धारा 264 कहती है संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय। धारा 265 कहती है अभिलेख और निर्णय की भाषा। अध्याय 21 कहती है खंड क्या है भाई अभिवचन का संपन्न। इसमें धारा 265 कहती है अध्याय का लागू होना। धारा 265 कहती है अभिवचन के संपन्न के लिए आवेदन करना। धारा 265 कहती है पारस्परिक रूप से संतोषजनक निस्तारण के लिए दिशा निर्देश। धारा 265 डी कहती है पारस्परिक रूप से संतोषजनक निस्तारण की आख्या का न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना। धारा 265 ई कहती है मामले का निस्तारण। धारा 265 एफ कहती है न्यायालय का निर्णय। धारा 265 जी कहती है निर्णय की अंतिमता। धारा 265 एच कहती है अभिभावक के संपन्न में न्यायालय की शक्ति। धारा 265 आई कहती है अभियुक्त द्वारा भुगती गई निरोध की अवधि कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा की जाएगी। धारा 265 जे व्यायावृत्तियाँ। धारा 265 के अभियुक्त के कथनों का प्रयोग न किया जाना। धारा 265 एल अध्याय का लागू न होना। अब अध्याय 22 इसका शीर्षक है कारीगरों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। इसमें धारा 266 कहती है परिभाषाएं। धारा 267 बंदियों की हाजिरी कराने की अपेक्षा करने की शक्ति। धारा 268 धारा 267 के परिवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 269 कहती है कारागार के भार साधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना। धारा 270 कहती है बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। धारा 271 कहती है कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए और साथ में अपने मित्रों को भी अपने सहपाठियों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।